हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और कल जो वीडियो गया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि छुट्टी थी ना ईद की, तो उस दिन हम लोग सभी लोग गए थे मम्मी पापा के घर। उनके घर में ये टीवी यूनिट बनाने का काम बहुत वक्त से पेंडिंग था। और पेंडिंग इसलिए था कि शर्मा जी पापा डिसाइड कर रहे थे कि वो खुद ही इसको करना चाहते हैं। तो जिस दिन छुट्टी होगी वो फैक्ट्री नहीं जाएंगे, उस दिन फिर टाइम निकाल के इस काम को करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। 3-4 घंटे तो कहाँ लग गए हमको भी पता नहीं चला। तो हम लोगों ने पहले से ही सारा सामान प्रोक्यूर कर लिया था, जो कुछ भी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ 99% चीज़ें घर में ही रखी थी। ये बोर्ड पापा के पास रखा हुआ था, उन्होंने अभी अभी अपने किचन में काम करवाया है, तो बोर्ड था उनके पास, माइका भी था, वॉलपेपर मेरे पास रखा हुआ था। और ये सभी टूल्स शर्मा जी के पास भी रखे हुए थे, और बाकी रह गए हैं नेल्स वगैरह। तो ये नेल्स कीलें वगैरह पापा ले आए थे। और हमारे घर पे जब काम हुआ था ना ये टीवी यूनिट बनाने का, तब शर्मा जी वर्क फ्रॉम होम थे, तो थोड़ा बहुत वो ऑब्ज़र्व करते रहते थे कि वो बंदे लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी ईजिली सीख लिया, उनको इंटरेस्ट भी है इस तरह की चीज़ों में। अगर आप बहुत वक्त से मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको याद है मैंने आपको बताया था कि शर्मा जी प्लान कर रहे हैं कि मेरे लिए किचन में फ़र्नीचर बनाएंगे। एक्चुअली तब है ना मेरे किचन में फ़र्नीचर नहीं था। बीच में देखिए हम लोगों ने लंच ब्रेक लिया, तो मैं आपको बता रही थी तब हमारे किचन में फ़र्नीचर नहीं था। तो शर्मा जी ने सोचा कि ये मैं ही करता हूँ। उनको बहुत शौक़ है ये सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें करने का, डिज़ाइन अपने आप बनाने का, एंड देन वो चीज़ें एग्जीक्यूट करने का। तो मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा बहुत कर देते हैं, करके दिखा दो, उसके बाद अच्छा लगता है तो करेंगे। एंड ये चीज़ें हैं ना, मन से ज़्यादा टाइम की बात होती है। आपके पास टाइम है तो ही आप ये कर पाते हैं, बिकॉज़ इवेंचुअली बहुत टाइम टेकिंग ये चीज़ें होती हैं। तो नहीं हो पाया, क्योंकि शर्मा जी तभी एज आई टोल्ड यू ना ऑफिस गोवर थे, तो उनको नहीं मिला इतना टाइम कभी भी। तो मैंने तो वो कारपेंटर भैया लोगों से करवा लिया। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर का, जैसे भी आपका काम है, जो भी आपको कराना है, तो उन्होंने कर दिया। बट सिंस आई वाज टेलिंग यू कि शर्मा जी वर्क फ्रॉम होम थे, तो वो उन्हें ऑब्जर्व करते थे और बहुत जल्दी और बहुत क्विकली उन्होंने ये सीख लिया। और ये वॉलपेपर हम लोग एक बार पहले लगा चुके हैं हमारी टीवी यूनिट पर, तो इसका भी आइडिया था कि इसको कैसे करना है। तो कुल मिला के बहुत जल्दी, बहुत कम समय में हम लोगों ने पापा का ये टीवी यूनिट तैयार कर दिया। और पापा मम्मी ने हमारे घर का जो फर्नीचर हुआ है वो देखा, उन्हें उसकी क्वालिटी पसंद आई थी, अच्छा काम किया था, कलर पैटर्न वगैरह भी उन्हें पसंद आए थे। तो उन्होंने भी अपने किचन में जैसे मेरे किचन में ग्रे कलर है सेम वही करवाया। उनको वो बहुत ही सोबर एंड अट्रैक्टिव लगा, और सच में उनके किचन में बहुत खिल कर आ रहा है वो कलर। सिमिलरली ये जो टीवी यूनिट का आइडिया है ये भी उनको हमारे टीवी यूनिट से ही मिला। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो हमारा जो टीवी यूनिट है वो बेसिकली शर्मा जी और जो हमारे कारपेंटर भैया थे उन लोगों ने डिसाइड किया था कि कैसा बनाना है। तो इवेंचुअली जो बनकर आया वो बहुत सुंदर निकला, बस उसमें वॉलपेपर अच्छा नहीं था, वाइट कलर का था, तो वो कुछ दिख भी नहीं रहा था कि वॉलपेपर है। ऐसा लग रहा था जैसे पेंट कर दिया हो, वो भी एक कोट। देन वी डिसाइडेड शर्मा जी एंड आई कि हम इसको वॉलपेपर कर लेते हैं। तो मैं आपको तब पहले भी बता रही थी किसी व्लॉग में कि ये ज़्यादा आ गया, कैलकुलेट जो कह रहा था वो मिस कैलकुलेशन हो गई, तो ज़्यादा आ गया था आधा, फिर हम लोगों ने लगा दिया था, आधे से ज़्यादा ये बचा हुआ था। तो ये आज काम आया, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पापा के चेहरे की स्माइल देखिए, मम्मी वॉज सो हैप्पी। और बस ये हम लोगों ने लगा लिया, वॉलपेपर वगैरह सब करके इसको सिक्योर कर दिया। इवेंचुअली फिर टीवी लगाने का काम रह गया था, वो भी शर्मा जी को सब आता है अब तो। उन्होंने इतनी बार चीज़ें खुद से भी की हैं और होते हुए देखी भी हैं कि उनको थोड़ा बहुत सब चीज़ों का घर में जो भी काम होते हैं आइडिया है, तो वो कर लेते हैं। हाँ, थ्रू एंड थ्रू बिजली का काम है या बहुत ही कोर स्किल जिसमें रिक्वायर्ड है, उसमें वो हाथ नहीं डालते। वी डू अंडरस्टैंड लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, बट जो चीज़ें देख कर पता चल जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर वो सारी चीज़ें शर्मा जी घर में कर लेते हैं। मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि आप लोग तो सारी चीज़ें घर में कर लेते हो। हाँ, वो मेरे हस्बैंड का इंटरेस्ट भी है ऐसा, एंड कॉन्फिडेंस भी है, एंड इवेंचुअली सारी चीज़ें परफेक्ट निकल भी आती हैं। उनको अप्रिशिएट किया जाता है तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो इस वजह से वो कर पाते हैं। और देख कर बताइएगा कैसा लग रहा है।
हाँ बहुत बढ़िया पहले तो कभी भी नहीं था। मैंने तो दिया था आपको तो पड़ा पड़ा तो खराब ही मैंने कबाड़ी को दे दिया तुझे नहीं दिलाई। शराब खुशी। क्या यही होता है जब एडल्ट्स मिलकर काम करता है? हम इस वाले रूम में लगा दें तो That was weirdly wholesome. हम लोग है ना बेसिकली प्लान कर रहे थे पापा के लिविंग रूम का लुक भी चेंज करने के लिए, बट कुछ समझ नहीं आया, तो अभी जैसा था वैसा ही छोड़ आए हैं और आ चुके हैं हम लोग घर आके मैं बना रही हूँ चाय। और मैंने ये मलाई रखा हुआ था फ्रिज में, फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में, तो ये भी मुझे प्रोसेस करना था। थोड़ा ही मलाई था तो मैंने फटाफट से हाथ से ही इसको घी कर दिया है। मेरे शाम के 2-4 काम हैं वो करके फिर मैं खाना बनाने लगूँगी। और आज प्लान किया था मैंने कढ़ी बनाने का, और कढ़ी का रेसिपी तो मैं आपको दे चुकी हूँ, बट मैं आज की जो वीडियो है इसमें रेसिपी तो थोड़ी बहुत दूंगी ही आपको, बट इसके साथ मैं देने वाली हूँ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक परफेक्ट कढ़ी, परफेक्ट क्रीमी कढ़ी एवरी टाइम। कढ़ी बनाने के लिए आपको चाहिए दही और बेसन। ट्रेडिशनली कढ़ी बनती है बटर मिल्क से, बट अभी बटर मिल्क उतना इजीली सबके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप दही लीजिए। दही जितना खट्टा उतनी बेहतर कढ़ी। यहाँ डाल दीजिए थोड़े से ही मसाले, बस हल्दी, मिर्ची, नमक और बेसन डाल के अब आप इसको फेंट लीजिए। कढ़ी में यूँ तो 1/3 का बेसन जाता है, यानी आपने 1 कप दही लिया है तो 1/3 बेसन लीजिए। बट आपका दही बहुत खट्टा हो गया तो आप आधा भी बेसन ले सकते हो, और कम खट्टा है तो 1/4 भी बेसन ले सकते हो। ऐसा सच कोई रूल फिक्स नहीं है, बस ध्यान ये दीजिए कि आपका जो दही है वो खट्टा हो। अच्छी तरह सब चीज़ें फेंट कर कम से कम 15 मिनट रेस्ट कराएं। 15 मिनट रेस्ट कराने के बाद एक बार फिर से फेंट लें।
आप ध्यान दीजिए कितना लाइट ये बैटर लग रहा है, इसका कलर भी हल्का हो गया है और थोड़ा फ्लफ़ी भी हो गया है। अब आप इसके अंदर मिला सकते हैं पानी। जो कड़ी रहती है इसमें 7 से 10 गुना तक पानी आप डाल सकते हो, जितना आपने बेसन लिया है। आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, आपको ज़रूरत लगेगी तो आगे इसमें पानी मिलाया जा सकता है, डोंट वरी। शुरू में थोड़ा कम डालें जिससे जो मतलब जो गाढ़ा बेसन है ना कड़ी का, वो अच्छी तरह से घुल जाए और इसके बाद फिर आप ज़्यादा पानी डालकर मात्रा बढ़ा लीजिए। तो ये हो चुका है बेसिक आपका कड़ी का मिक्सचर तैयार। अब है कड़ी को छौंकने की बारी। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हींग, मेथी, सूखी लाल मिर्च और प्याज। कुछ लोग सिर्फ हींग और मेथी से छौंकते हैं, कुछ लोग जीरा भी डालते हैं, कुछ लोग लहसुन अदरक भी डालते हैं, तो वो मर्ज़ी आपकी है। अच्छी तरह से सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली तो हींग और मेथी भुन जाए, प्याज ज़्यादा नहीं भूनते हैं कड़ी में, ये भुन जाएगा तो ऐड कर दीजिए आपका बैटर। अब बैटर डालते ही आपको इसे मिक्स करना है, ये ही की इम्पॉर्टेंस वाला पॉइंट है कड़ी के लिए। आपको इसे मिक्स करते रहना है तब तक कि इसमें एक उबाल आए। आप देख रहे हैं थोड़े कच्चे चावल। कढ़ी में कच्चे चावल डालने का ट्रिक मेरी मम्मी का है। बहुत लोगों को पता नहीं चलता कढ़ी कब पक चुकी है, कच्ची कढ़ी उतार लेते हैं, तो इसलिए आप इसमें डाल सकते हो थोड़े से कच्चे चावल, भिगोए हुए नहीं, एकदम ही कच्चे चावल। और जैसे ही आपके वो चावल पक जाए आपकी कढ़ी तैयार है। ये देखिए कढ़ी कितनी क्रीमी हो गई है, उबाल भी आना शुरू हो गया है और इसका कलर कितना डार्क हो गया है। अनदर टिप, कढ़ी को पीला बनाने के चक्कर में बहुत हल्दी ना डालें, वो पकती जाएगी तो अपने आप अच्छा येलो कलर लेती जाएगी। एक बार उबाल आ जाए तो इसमें थोड़ी कसूरी मेथी और नमक डालकर इसको चलाइए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, कढ़ी में उबाल आ जाए तभी उसमें नमक डालिएगा। शुरू में थोड़ा सा ही नमक डाला था मैंने, बट स्वाद के हिसाब से नमक मैंने एडजस्ट किया है उबाल आने के बाद ही। कभी कभी आप पहले से ही बैटर में नमक डाल देते हैं ना, तो उससे भी कढ़ी फट जाती है। सेम बर्तन जिसमें मैंने बैटर बनाया था, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से प्याज, हरी मिर्च और धनिया। मैं बना रही हूँ यहाँ पे कढ़ी के लिए पकौड़े। कढ़ी के लिए पकौड़े बनते हैं दो तरह से, एक होती है फुलैरी यानी जिसमें कोई सब्ज़ी नहीं होती, और दूसरे होते हैं इस तरह सब्जी वाले। जो सब्ज़ी वाले रहते हैं उसमें आप प्याज, आलू, मेथी, पालक, बेसिकली यही चलते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट चलते यही हैं। इनके साथ थोड़ा सा कटा हुआ मिर्ची, धनिया डालकर, स्वाद के हिसाब से आपके मसाले डालकर, थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर डालें और फिर इसका बैटर बना लीजिए। शुरुआत में थोड़ा थिक ही बैटर बनाइएगा, क्योंकि इस डो को अच्छी तरह से मिक्स करना और उससे भी इम्पॉर्टेंट अच्छी तरह से रेस्ट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपके परफेक्ट पकौड़े निकलेंगे। जो कढ़ी के लिए पकौड़े बनते हैं ना, वो बेसिकली हमको क्रिस्पी नहीं बनाने होते, बल्कि पोरस बनाने होते हैं। वो कढ़ी को अब्जॉर्ब करे, वो फूले फूले रहें, उनमें एयर इनकॉर्पोरेट रहे, ऐसे पकौड़े हमको बनाने होते हैं, तभी वो कढ़ी अब्जॉर्ब करेंगे और फिर सॉफ्ट बनेंगे, एकदम ही डेंस नहीं रहेंगे और फिर वो खाने में अच्छे लगते हैं जब आपके पकौड़े कढ़ी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। पकौड़े का बैटर रख दिया है मैंने रेस्टिंग के लिए। मीनवाइल कढ़ी ज़्यादा था, मैंने 2 बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और राइस भी चढ़ा दिए हैं। हम लोग कढ़ी के साथ राइस ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो राइस पकेंगे। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, पकौड़े तलने की तैयारी करेंगे। हमेशा पकौड़े का जो आपने मिश्रण बनाया है ना, आप घड़ी देख के कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा कर सकें तो बहुत अच्छा है, रेस्ट ज़रूर दें। इसके बाद इसको आप चला के देख लीजिए, पानी की ज़रूरत लगती है तो थोड़ा पानी मिला दीजिए। आपके साथ एक बहुत अच्छी ट्रिक शेयर करूंगी कैसे आप एकदम ही बढ़िया वाले फ्लफ़ी पकौड़े बना सकते हो। एक बार कंसिस्टेंसी सही वाली अचीव कर लीजिए, ना ज़्यादा रनी ना ज़्यादा थिक, एडजस्ट कर लीजिए सॉल्ट वगैरह। यह है चुटकी भर खाने का सोडा और फिर इसमें डालूंगी थोड़ा सा नींबू, आधे नींबू से भी कम का रस मैं निकाल के। ये जो सोडा है ना, देखिए मैं इसके ऊपर किस तरह इसे डाल रही हूँ। ये मेरी एक लैंडलेडी भाभी थी, उनसे मैंने सीखा था और ट्रस्ट मी दिस ट्रिक वर्क्स एवरी टाइम। ये जो आपका सोडा है, इसके ऊपर नींबू का रस डाल दीजिए। किस तरह से ये फिज़ हो रहा है, इनो जैसा लग रहा है। इनो नहीं डालना है आपको, सोडा और नींबू ही डालना है। मैं बस रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। इनो की तरह फिज़ ले रहा है। अब ये जो फिज़ है ना, ये जो झाग बना है, इसको आपके बैटर में अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और अब ये बैटर को रेस्ट नहीं कराना है। एक बार आपका बैटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, नमक, कंसिस्टेंसी सब आपको सही लगने लगे, उसके बाद ही डालिएगा सोडा। और सोडा मिक्स होते ही फिर आप बनाने लगिए इसके पकौड़े।
जो हम यूजुअली भजिया करते हैं ना, उसमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहें तो कर सकते हो। बट उसमें क्या है, सब्जियां बहुत रहती हैं, तो वो बेसिकली हम क्रिस्पी बनाते हैं, उसमें गरम तेल डाला जाता है तो वो एकदम ही क्रिस्पी निकल के आते हैं। बट ये पकौड़े बन रहे हैं कड़ी के लिए, ये हमको क्रिस्पी नहीं चाहिए बल्कि सॉफ्ट चाहिए, इसलिए ये ट्रिक किया गया है। अब आप थोड़े छोटे छोटे से पकौड़े, बहुत लोग बहुत बड़े पकौड़े भी पसंद करते हैं, तो अगेन मैं कहूँगी आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे पकौड़े बना लीजिए। पर ध्यान दीजिएगा थोड़े फूलेंगे अभी फ्राई होते हुए भी, और थोड़े फूलेंगे ये कड़ी के अंदर जाकर भी, क्योंकि ये कड़ी को अब्जॉर्ब करेंगे। पकौड़े के लिए अगर आप सब्ज़ी वाले पकौड़े बना रहे हैं तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो आप आजमा सकते हो, और चाहें तो एडिशनली मेथी, आलू, पालक या इन सब का कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हो। और अगर तो आप बना रहे हो फुलेरी, यानी कि कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसन के पकौड़े, तो भी यही ट्रिक्स आजमाइएगा। आपकी जो फुलेरियाँ एकदम फूली फूली निकलेंगी, उसके अंदर बहुत एयर पॉकेट्स रहेंगे, तो वो बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी कड़ी के अंदर जाकर। आपके पकौड़े एक बार फ्राई हो जाएंगे तो इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लीजिए। अगर आपका कड़ी कम है और एक ही बैच के आप पकौड़े बना रहे हो तो इन्हें डायरेक्टली कड़ी के अंदर भी डाल सकते हो, बट मैं थोड़े ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए पहले सारे एक साथ तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको कड़ी के अंदर डालूँगी। और हाँ, अगर आप लहसुन खाते हैं ना तो इन पकौड़ों में थोड़ा लहसुन और डालिएगा और फिर देखिएगा कितने मज़ेदार लगते हैं ये। कड़ी में भी थोड़ा लहसुन डाला जा सकता है, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये मुझे मम्मी पापा के पास भी भिजवानी है, मम्मी गार्लिक नहीं खाती हैं। अब देखिए वो चावल वाली ट्रिक आपको दिखा दूँ। कड़ी यहाँ कब से कड़ रही है, मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। ये मेरी मम्मी का टिप है और हमेशा काम करता है। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है चावल। चावल पक गया है तो कड़ी तो डेफिनेटली पक चुकी है। चावल हमने एकदम ही कच्चा बिना सोख के डाला था ना, बस कड़ी हो चुकी है रेडी। और ये लास्ट बैच के पकौड़े मैं डायरेक्टली डाल दूँगी कड़ी के अंदर, और जो पकौड़े तैयार किए हुए हैं वो भी मैं दोनों जगह में डाल दूँगी। और इसके बाद रह जाएगा कढ़ी को फिनिश करने का काम, यानी कि लास्ट स्टेप विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके पकौड़े कढ़ी में जाने के बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा डुबो दीजिए, क्योंकि पकौड़े थोड़े गर्म है और कढ़ी काफ़ी गर्म है, तो ये बिल्कुल रसगुल्ले जैसे होते हैं ना आपके गुलाब जामुन, उस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, कढ़ी को अब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ देखिए मेरा राइस भी तैयार हो गया, कढ़ी भी रेडी हो गया, पकौड़े भी रेडी हो गया है। सिर्फ मैं अब कढ़ी को लगाऊंगी तड़का और उसके बाद वी आर ऑल रेडी टू हैव आवर डिनर। और राइस देखिए कितना अच्छा हुआ है। राइस बनाने का टिप मैं आपको देना चाहूँगी, हमेशा एक ही तरह का राइस इस्तेमाल कीजिए, तो फिर आपको ना एक आइडिया लग जाता है कि वो राइस किस तरह परफॉर्म करता है। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर राइस। इसके बाद तो आप कढ़ाई में, पतीले में, कुकर में, जैसे चाहें जहाँ चाहें राइस बना सकते हो, एवरी टाइम परफेक्ट ही आएगा। सेम ऑयल जिसमें पकौड़े बनाए थे वो मैंने ले लिया है, डाला है हींग, थोड़ा सा डाला है यहाँ पे मेथी, और मेथी को थोड़ा सा भूनेंगे। मेथी को लाल भूनना है, काला नहीं करना है, काला करने से कड़वाहट आ जाती है। ये लाल लाल ही भुनिएगा। और इसके बाद ऑफ द फ्लेम डालिए इसमें रेड चिलीज़ पाउडर, कश्मीरी मिर्चें नहीं हैं ये, रेड चिली पाउडर है ये, और तुरंत ही इसको पोर कीजिए आपकी कढ़ी के ऊपर। तड़के में आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हो, राई भी डालते हैं बहुत लोग, सूखी लाल मिर्चें, धनिया कूटा हुआ, हरी लाल मिर्चें, अदरक, लहसुन, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं लोग, आपको जो चाहे वो आप डाल सकते हो। बट मैं सिर्फ हींग और मेथी दाना से छौंका लगाती हूँ। और ये देखिए मैं आपको पकौड़ा दिखाना चाहती हूँ। अभी मैंने डाले हैं तो इसने बहुत कड़ी अब्जॉर्ब नहीं किया, बट इसके अंदर देखिए एयर पॉकेट्स हैं, ये इसके अंदर पड़े रहेंगे तो एकदम ही मेल्ट इन माउथ हो जाएंगे। जब तक ये खाने लायक होगी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। इन ट्रिक्स से आप कड़ी बनाइएगा, आपकी कड़ी एकदम ही परफेक्ट आएगी एवरी टाइम। आपकी दी ने रखी है कड़ी मम्मी पापा के लिए, आज उसने बनाई थी। प्लान तो यही था कि उनको भी बुला लेंगे, बट फिर वही लिफ्ट का झंझट है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपकी दी ने बना के पैक करके दे दी, तो मैं भी उनको घर पे देकर आता हूँ। हालांकि मम्मी डैडी खाना खा चुके हैं, बट फिर भी टेस्ट तो कर लेंगे। पापा को बहुत अच्छी लगती है। पहले हमने स्टील के डब्बे में रखा था, तो इसका लीड लूज था, तो इसीलिए प्लास्टिक लेना पड़ रहा है। बट सिर्फ यहाँ से पापा मम्मी के घर तक ही ले जाना है। हाँ जी पापा, कैसी लगी? बहुत बढ़िया, मजेदार एकदम। सॉरी यार, आप ऑलमोस्ट सोने वाले थे तो मैंने आपको भी जगा दिया। अच्छी लगी ना? टेस्टी? नींद खुल गई। नींद खुल यार, सोना आया लेकिन अभी। नींद खुल गई मेरी। भैया मम्मी को भी दे दिला, मैं दे दूँ। ये तो खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं हम। खुशबू से तुम्हारा गाल भी चमक रहा है इतना, देखो खुशबू से जो है
भूख बढ़ रही है, खा के बताओ कैसी लगी। पकौड़े अच्छे हैं, लहसुन नहीं है, मुझे पता है लहसुन नहीं खाती है, नीलम को भी पता है, इसलिए नीलम ने नहीं डाली लहसुन इसमें। हाँ। आप खाओ, मैं तो खाने वाला हूँ अभी।